हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, आज की इस वीडियो में हमने गुजरात फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके। और ये जो एमसीक्यूज़ हम अपने चैनल पे डिस्कस करते हैं सभी फार्मा एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपैट, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, ठीक है, या फिर आपका फार्मा का कोई भी एग्ज़ाम है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, पेंटामिडिन इज क्लासिफाइड एज एन, ऑप्शन से एंटीसेप्टिक, एंटी प्रोटोजोल, एंटीसाइकोटिक या एंटी एपिलेप्टिक। देखिए, पेंटामिडिन जो होता है ये किस में आता है, ये एक होता है डायमिडिन होता है। देखिए, ये आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स में ये आता है। देखिए, पेंटामिडिन जो होता है, आप जब काला आजार की ड्रग पढ़ते हैं, काला आजार जिसको लशमानियासिस भी बोलते हैं, जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है लशमानिया डोनोवैनी, जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, इसकी ड्रग जब आप पढ़ते हैं उसमें आपका आता है पेंटामिडिन। पेंटामिडिन, ठीक है। पेंटामिडिन क्या होता है, डायमिडिन, एक क्या होता है, ये डायमिडिन डेरिवेटिव होता है पेंटामिडिन। ओके। और इसको लशमानियासिस में यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नियोस्टिग्मिन ब्रोमाइड इज यूज टू ट्रीट, नियोस्टिग्मिन ब्रोमाइड को किसकी ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे। देखिए, ये एंटीकोलिनेस्टरेज में आता है। नियोस्टिग्मिन जो होता है, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, ये सब आपके एंटीकोलिनेस्टरेजेस में आते हैं। तो इसको किस में यूज़ करेंगे, देखिए, रोमैटिक फीवर, रोमेटोइड अर्थराइटिस, माइस्थीनिया ग्रेविस या ग्रेव डिजीज, ठीक है। नियोस्टिग्मिन ब्रोमाइड जो होता है, इसको माइस्थीनिया ग्रेविस में यूज़ करेंगे, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इज मम्स, रुबेला, डिप्थीरिया या मीजल्स। देखिए, मम्स, रुबेला और मीजल्स लाइव एटेनुएटेड में आती हैं, तो आपका इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, वैक्सीन्स का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, इम्यूनिटी का वीडियो है वैक्सीन्स का, ठीक है। तो ये वीडियो आप चेक कर लेना, वैक्सीन्स के बारे में यहाँ से पढ़ लेना आप लोग। ओके। हो सका तो इसका मैं आई बटन में लिंक देने की कोशिश करूँगी, अदरवाइज आप माइक्रोबायोलॉजी की प्लेलिस्ट है वहाँ से देख लेना। ओके। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, एन एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन इज मेथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, पेनिसिलिन वी। देखिए, एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में आपका आता है ऑप्शन डी, पेनिसिलिन वी, जिसको फिनोक्सी मिथाइल पेनिसिलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनोक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, ये होती है पेनिसिलिन वी, जो होती है एसिड रेजिस्टेंट। बाकी इसमें मेथिसिलिन दिया है, क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, ये आपकी क्या होती हैं, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होती है। ओके। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में आपकी आती हैं कौन कौन सी, मेथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, फ्लूक्लोक्सासिलिन भी होती है इसमें। ओके। आपका हो गया इसका आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हिपैरिन एंटागनिस्ट आप लोगों से पूछा है, प्रोटामिन सल्फेट, प्रोकेन एचसीएल, प्रोकेनामाइड या प्रोकार्बाजीन। हिपैरिन एंटागनिस्ट में आपका ऑप्शन ए आता है, प्रोटामिन सल्फेट जो होता है हिपैरिन एंटागनिस्ट होता है। बाकी ऑप्शंस में प्रोकेन एचसीएल दिया है, प्रोकेन जो होता है आपका किस में आता है, लोकल अनस्थेटिक्स में आता है, ठीक है। लोकल अनस्थेटिक्स में एक एस्टर लिंक्ड होते हैं और एक अमाइड लिंक्ड वाले होते हैं ना, तो आपका जो प्रोकेन है ये एस्टर लिंक्ड लोकल अनस्थेटिक्स में आता है। प्रोकेन अमाइड किस में आता है, प्रोकेनामाइड जो है ये एंटी एरिथमिक ड्रग होती है। एंटी एरिथमिक ड्रग्स में जब आप क्लास 1A की ड्रग्स पढ़ते हैं उसमें आप QPD पढ़ते हैं, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डाई आइसोपायरामाइड, ठीक है, वही प्रोकेनामाइड है। ये क्लास 1A एंटी एरिथमिक ड्रग में आता है आपका प्रोकेनामाइड। प्रोकार्बाजीन जो है आपकी एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स, एंटी नियोप्लास्टिक, एंटी कैंसर ड्रग भी आप लोग बोल सकते हैं, उसमें प्रोकार्बाजीन आता है। क्लियर है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, ये वही लिखा हुआ है, प्रोकेनामाइड एंटीरिथमिक ड्रग होता है, क्लास 1A एंटीरिथमिक में आता है। क्वेश्चन, डिसइंटीग्रेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एट्रीशन, ग्राइंडिंग, क्रशिंग, इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग। डिसइंटीग्रेटर का प्रिंसिपल आपसे पूछा है, ऑप्शन डी इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग हो जाएगा। ओके। इसका डिसइंटीग्रेट, और एक हैमर मिल होता है उसका भी क्या होता है,
इम्पैक्ट होता है। बोल मिल का इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। फ्लूइड एनर्जी मिल का भी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस इन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, यूटिरस या सर्विक्स। ओवम का फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा? फेलोपियन ट्यूब में होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आइलेट ऑफ लैंगर हैंस प्रोड्यूस रेनिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन या ट्रिप्सिन। देखिए पेनक्रियाज जो होता है उसमें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, इसकी बीटा सेल्स से इंसुलिन सिक्रेट होता है। आंसर इज ऑप्शन 2 इंसुलिन। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंसुलिन। ठीक है, ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की सेल पेनक्रियाज में होती है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है, तो आप अगर ऑप्शन में पेनक्रियाज होता है, ठीक है, तो पेनक्रियाज होगा। देखिए पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स से इंसुलिन सिक्रेट होता है। अल्फा सेल से ग्लूकागोन सिक्रेट होता है। ओके, रेनिन, एड्रेनलिन और ट्रिप्सिन के बारे में भी पढ़ेंगे। एड्रेनलिन कहाँ से सिक्रेट होता है? एड्रेनलिन जो होता है, एड्रिनल जो मेडुला होता है, एड्रेनल मेडुला, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, सुप्रारीनल ग्लैंड जिसको बोलते हैं, उसका जो एड्रिनल मेडुला पार्ट होता है उससे एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन सिक्रेट होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला वाला पार्ट होता है उससे एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन सिक्रेट होते हैं। क्लियर है? इंसुलिन हमारा हो गया पेनक्रियास से। रेनिन जो होता है किडनी में जेजी सेल्स होती हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं किडनी की, वहाँ से रेनिन सिक्रेट होता है। ओके, देखिए रेनिन इज सिक्रेटेड बाय जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी, ध्यान रखना है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन के बारे में पढ़िए। ट्रिप्सिन क्या होता है? प्रोड्यूस एज द इनएक्टिव जाइमोजन ट्रिप्सिनोजन। ये पेनक्रियाज में जो होता है ट्रिप्सिन इनएक्टिव एंजाइम, जाइमोजन क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम जो होते हैं उसको जाइमोजन बोलते हैं। ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में सिक्रेट होता है ट्रिप्सिन। ओके, व्हेन द पैंक्रियाज इज स्टिमुलेटेड बाय कोलेसिस्टोकाइन इट इज देन सिक्रेटेड इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, डियोडिनम। ठीक है, डियोडिनम में सिक्रेट होता है, वहाँ से पैंक्रेटिक डक्ट के थ्रू डियोडिनम में जाके ट्रिप्सिन जो होता है कटलाइज क्या करता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, जो ट्रिप्सिन होगा क्या करेगा? पेप्टाइड बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस कोज कराता है, ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन को, ये क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कराता है। फर्दर पेप्टाइड से फिर अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये हो गया आपका ट्रिप्सिन के बारे में। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है एंटी कार्सिनोजेनिक एजेंट सोर्स इज, देखिए विनका रोजिया, कैप्सिकम, बेलाडोना या आइपिकैक। तो एंटी कार्सिनोजेनिक इनमें से कौन सा है जो एंटी कार्सिनोजेनिक एजेंट का सोर्स है? दैट इज ऑप्शन ए विनका रोजिया। जो आप विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन पढ़ते हैं, ठीक है, जो विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन होते हैं, विनका एल्कलॉइड्स जो ऑब्टेन होते हैं उसी की बात हो रही है। ये इनका सोर्स होता है विनका रोजिया, जिसका विनका होता है इनका सोर्स, मतलब ये जो विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन होते हैं विनका में प्रेजेंट होती है। विनका का सोर्स होता है कथरंथस रोजियस, एपोसाइनेसिस की फैमिली होती है। पेरीविंकल होता है, सिनोनिम होता है विनका का, एग्जाम में पूछा हुआ है। पेरीविंकल क्या है? सिनोनिम है विनका का। ओके, और ये इंडोल अल्कलॉइड्स में आते हैं, ये भी याद रख लेना। ओके, अभी जो कैप्सिकम दिया है ऑप्शन में, देखिए कैप्सिकम किस में आता है? आपकी रेजिन्स की ड्रग्स आप पढ़ते हैं उसमें आपका कैप्सिकम आता है। सोर्स होता है कैप्सिकम, एनम होता है, सोलोनेसी फैमिली होती है, और इसमें कैप्सेसिन और कैप्सेंथिन, कैप्सेसिन होता है, कैप्सेंथिन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कैप्सेसिन जो होता है वो पंजेंट होता है। क्या होता है? पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैप्सेसिन। कैप्सेंथिन होता है ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, बट हम लोग क्या होता है एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैप्सेसिन था या कैप्सेंथिन था। ध्यान रखना, कैप्सेसिन जो है वो पंजेंट है, कैप्सेंथिन जो है वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैप्सिकम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, बेलाडोना जो है ट्रोपेनल में आता है। डेडली नाइटशेड लीफ इसका क्या होता है? सिनोनिम होता है। आइपिकैक किस में आता है? आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है। सिफेलिस आइपिकैक्विना सोर्स होता है। नेक्स्ट है एवरेज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन 1 cubic mm ऑफ ब्लड
इज। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। देखिए जो एवरेज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स है 1 क्यूबिक एम ऑफ ब्लड, तो आपने याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा। 3.5 लैक्स होती हैं प्लेटलेट्स। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूजफुल एज अ कैथार्टिक। कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एज अ कैथार्टिक यूज करते हैं? देखिए कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। आंसर इज ऑप्शन 3, मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है उसे एज अ कैथार्टिक यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन नॉर्मल सलाइन इज। नॉर्मल सलाइन जो है इसमें जो है कंसंट्रेशन पूछा है किसका? सोडियम क्लोराइड का। 0.09% वेट पर वॉल्यूम, 9% वेट पर वॉल्यूम, 0.9% वेट पर वॉल्यूम या 1.9% वेट पर वॉल्यूम। देखिए NaCl का कंसंट्रेशन होता है ऑप्शन सी होता है 0.9% वेट पर वॉल्यूम होता है। ओके, नेक्स्ट है HLB सिस्टम यूज टू क्लासीफाई। HLB सिस्टम होता है किसको क्लासीफाई करते हैं? इस देखिए कलर्स, परफ्यूम, फ्लेवर्स, सर्फेक्टेंट। HLB सिस्टम होता है सर्फेक्टेंट्स के लिए होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। ओके, इसे बोलते हैं हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस बोलते हैं। HLB सिस्टम को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। कई बार ना ऑप्शंस दे के ऐसे पूछ लेते हैं HLB सिस्टम इज, ठीक है, हाइड्रोफोबिक, लिपोफिलिक दे देंगे, हाइड्रोफिलिक लिपोफोबिक इस टाइप से। तो आपको ध्यान रखना हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस आपने याद रखना है, ठीक है। और ये जो HLB सिस्टम है इसको इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? एक ग्रिफिन ने। ये क्वेश्चन भी आता है। ओके, विलियम सी ग्रिफिन, आपको ग्रिफिन याद रखना है। ग्रिफिन ने इंट्रोड्यूस किया था HLB सिस्टम को 1949 में। ओके, आपको बस ग्रिफिन का नाम याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। ग्रिफिन ने ये HLB जो स्केल है, ये सिस्टम है, इसको इंट्रोड्यूस किया था। ओके, इसमें जो होता है HLB वैल्यू अगर कम होती है, लोअर HLB नंबर्स होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ऑयल सोल्यूबिलिटी होती है, मतलब ऑयल सोल्यूबल होंगे, जो सर्फेक्टेंट्स होंगे वो ऑयल सोल्यूबल होंगे जब अगर HLB वैल्यू कम है तो। और अगर हायर HLB नंबर क्या इंडिकेट करेगा? वाटर सोल्यूबिलिटी को, मतलब कि वो वाटर सोल्यूबल होंगे सर्फेक्टेंट्स। ओके, सर्फ देखिए और क्या लिखा हुआ? सर्फेक्टेंट्स विद लो HLB वैल्यूज आर मोर सुटेबल टू वाटर इन ऑयल इमल्शंस, ठीक है। लो HLB वैल्यू सर्फेक्टेंट्स जो होते हैं वो वाटर इन ऑयल इमल्शंस के लिए होते हैं, और जो हायर HLB वैल्यू वाले होंगे वो ऑयल इन वाटर इमल्शंस के लिए हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, नॉर्मल रीनल क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू लाइज बिटवीन। देखिए इसका देख लीजिए 10 to 20 ml पर मिनट, 30 to 60 ml पर मिनट, 80 to 120 ml पर मिनट या 100 to 200 ml पर मिनट। आंसर करिए, ऑप्शन सी हो जाएगा 80 to 120 ml पर मिनट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एंटेरिको टेबलेट डिसइंटीग्रेट इन माउथ, इंटेस्टाइन, स्टमक या नन ऑफ दीज। एंटेरिकोटेड टेबलेट्स वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट होता है, बहुत बार आता है फार्मासिस्ट एग्जाम में, देख लीजिए या फिर आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है एंटेरिकोटेड टेबलेट्स वाला। देखिए ये जो है ये डिसइंटीग्रेट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपको इंटेस्टाइन दिया हुआ है। और एंटेरिक पॉलीमर्स का भी पूछते हैं कौन से होते हैं? जिनमें थैलेट लगा होता है। ओके, जैसे आपका हो गया सेलोज एसिटेट थैलेट हो गया, ये क्या होते हैं? एंटेरिक पॉलीमर्स में आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूजफुल एज ए सिस्टमिक एंटासिड। सिस्टमिक एंटासिड बताइए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए सिस्टमिक एंटासिड में आपके आते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट आता है एंड सोडियम सिट्रेट आता है। ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट आपके सिस्टमिक एंटासिड्स में आते हैं। बाकी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट भी होता है, ये आपके नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स में आते हैं। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, गार्डिनल एंड ल्यूमिनल आर ब्रांड नेम ऑफ। ये जो गार्डिनल एंड ल्यूमिनल है किसके ब्रांड नेम है? ये फिनोबार्बिटोन के ब्रांड नेम होते हैं। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, जोविरन इज ब्रांड नेम ऑफ। जोविरन जो है किसका ब्रांड नेम है? ये होता है आपका एसिक्लोवीर, जो आप की क्या होती है? एंटीवायरल ड्रग है, इसका ब्रांड नेम होता है जोविरन। ओके, और एमेंटाडीन जो है ये एंटीवायरल होती हैं और साथ साथ एंटीवायरल है, और ये क्या होती है? पार्किंसंस में भी यूज़ करते हैं, डोपामिन फैसिलिटेटर होता है एमेंटाडीन, इसको पार्किंसंस डिजीज में भी यूज़ करते हैं। एलोपिरिनोल जो होता है इसको क्रोनिक गाउट में यूज़ करते हैं, किसमें? क्रोनिक गाउट में। ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनिबिटर
होता है एलोपेरिनोल, इसको किस में यूज़ करते हैं, क्रोनिक गाउट में यूज़ करते हैं। एसिटाजोलामाइड आपका कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है। ओके, नेक्स्ट है ड्राइंग इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन कोल्ड एज फ्रीज ड्राइंग, स्प्रे ड्राइंग, प्लेट ड्राइंग या वैक्यूम ड्राइंग। इसे बोलते हैं फ्रीज ड्राइंग, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, फ्रीज ड्राइंग को लायोफिलाइजेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लायोफिलाइजेशन बोलते हैं, सब्लिमेशन ड्राइंग भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। ओके, सब्लिमेशन ड्राइंग, लायोफिलाइजेशन या फ्रीज ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है विच इज़ कोज्ड बाय फंगस। देखिए 4 डिजीज़ दी हुई हैं, कौन सी है जो फंगस कोज करती हैं। देखिए एथलीट फुट, फिलेरियासिस, टाइफस फीवर या मलेरिया। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।